बल्कि वो है। वो से मतलब भगवान है। तो उसके जीवन में कभी कभी विपत्ति नहीं आती, कभी अशांति नहीं आती, कभी असुविधा नहीं होती। इसीलिए शास्त्रों ने कहा, संतों ने कहा कि ये जीव, तुम अपने कर्ता होने का अभिमान छोड़ो कि मैं ये कर लेता हूं, मुझसे ये हो जाएगा, ये अभिमान छोड़ो। ये सब कुछ करने और कराने वाला तो वो परमात्मा है। अभिमान हो जाता है व्यक्ति को जब देखता है कि इतना बड़ा महल बना लिया, तो समझता है कि इसका बनाने वाला मैं हूं, कितना बड़ा हूं, मेरे पास कितना धन है। जब कोई बहुत बड़ा ग्रंथ लिख लेता है या ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिल जाता है, तो व्यक्ति समझ लेता है कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं। कोई बड़ा सा पद मिल जाए तो व्यक्ति समझ लेता है कि मैं कितना बड़ा अधिकारी हूं। लेकिन बंधुओं, माताओं, सचमुच में देखा जाए तो हम अपनी इच्छा से चाहें तो कुछ नहीं कर सकते। उपनिषद में एक कथा आती है। एक बार ऐसा हुआ, देवता और दानवों में युद्ध हुआ। तो कभी कभी देखना आप, दानव भी जीत जाते हैं, कभी देवता भी जीत जाते हैं। सब एक संत बन जाएंगे, ऐसा भी मत समझना कि दुनिया में सब दिन सबके सब असंत बन जाएंगे। हम लोग कई बार अपनी नादानी से सोच लेते हैं कि दुनिया बहुत बिगड़ गई है, अब क्या होगा। अरे भैया, दुनिया को बनाने वाले ने दुनिया के बारे में जो सोचा है होगा वही हमारे सोचने से या तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होना। लेकिन कभी कभी हम कुछ अगर ऐसा पा लेते हैं जो सहज नहीं लगता, तो हम समझते हैं कि देखो हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े ध्यानी हैं, कितने बड़े अधिकारी हैं। एनो परिषद की कथा। तो देवता जब जीत गए तो अपने जीत के उत्सव मनाने में बैठ गए। विजय महोत्सव मना रहे थे। विजय महोत्सव को लोग मनाते हैं तो चर्चा चल पड़ी कि किसके कारण ये विजय मिली, ये जो जीत मिली है किसके कारण। तो सभी देवता कहने लगे, अगर मैं नहीं होता तो कहां जीत मिलती है, मेरे कारण ही ये विजय। तो परस्पर देवताओं में ऐसी जब चर्चा होने लगी, इंद्र भी बैठे थे, वायुदेव थे, अग्नि थे, वरुण थे, कुबेर थे, सभी देवता लोग बैठे थे। ये मत समझना कि देवता अभिमानी नहीं होते, देवताओं में भी अभिमान हो जाता है, मनुष्यों में भी होता है, और असुरों में तो अभिमान ही होता है। अभिमान के अतिरिक्त असुर के अंदर में कुछ नहीं। तो भगवान ने विचार किया कि हमारे ये देवतागण अगर अभिमानी हो जाएंगे तो आज नहीं तो कल विश्व का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसीलिए इनका अभिमान को तोड़ देना चाहिए। देखो माताओं बंधुओं, भगवान को हर चीज अच्छा लगता है, हर चीज लगती है, मगर अहंकार बिल्कुल पसंद। कितने भी बड़े भक्त से भक्त हो, नारद जी का अभिमान प्रकट हो गया तो भगवान ने सोचा गर्व करूं भाई, इनके अंदर में गर्व का, अभिमान का बड़ा वृक्ष पैदा हो रहा है, इसको जब तक उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा तो मेरे ये भक्त का बड़ा अकल्याण हो जाएगा, बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। देवताओं के बारे में ऐसे ही कहा, अरे भाई ये हमारे सामने जो दिखाई पड़ रहे हैं ये कौन है, कहां से आए हैं, इनका तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे प्राणी को तो हमने कभी देखा नहीं। तो एक से एक सबका बड़ा बड़ा अहंकार था। तो वायु ने कहा अगर मैं पिछड़ जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा। सबसे पहले वायु खड़े हो गए, बोले देवराज मैं अभी तुरंत पता लगा के आता हूं ये कौन है।
गए वहां, उस पुरुष के सामने जाकर वायु देवता ने पूछा कि हे यक्ष, आप कौन हैं, कृपया अपना परिचय दीजिए। तो यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे परिचय पूछने वाले, आप कौन हैं, पहले अपना भी तो परिचय दीजिए। तो वायु को तो अभिमान था, वायु बड़े उपहास, वायु हूं, वायु नहीं हूं। ये अच्छा, नाम तो आपका चाहे जो हो, काम आपका क्या है? क्योंकि नाम कुछ भी हो जाए, अगर काम नहीं है, नाम किसी की हो रजनीगंधा, है ना, और कहीं अगर इसकी सुगंध न हो तो क्या मतलब? नाम कमल हो मगर कमल का कोई गुण उसमें नहीं है तो बेकार ही है। गुण अगर नहीं है तो नाम निरर्थक हो जाता है। मैं वायु हूं। बोले अच्छा, तो आपका काम? बोले अरे मैं चाहूं तो सारी दुनिया को पल भर में उड़ा सकता हूं। बोले अच्छा, तब तो आप बहुत बड़े हैं। वायु को बड़े उपहास स्वर में जब कहा यक्ष ने, तो वायु बोलते हैं क्यों, मेरा काम सुन करके आपको अच्छा नहीं लगा? बोले अच्छा तो तब लगेगा कि जब आप हकीकत में कुछ उड़ा सकें, सही अर्थों में कुछ उड़ा सकें तब ना। बोले क्यों, विश्वास नहीं है? बोले महाराज विश्वास तो तब होता है जब कुछ परिणाम देखेंगे। तो यक्ष ने क्या किया, एक घास का टुकड़ा लिया और बोले महाराज आप तो दुनिया को उड़ा सकते हो, मेरे को जरा दिखा दो इसको उड़ा करके। वायु कहे कि मेरा मजाक करते हैं आप, मैं इतने बड़े बड़े क्या काम कर सकता हूं, इस घास को उड़ाना क्या है? यक्ष ने कहा उड़ाइए तो जरा। खूब चेष्टा की वायु देवता ने, बहुत चेष्टा की, लेकिन वह घास तक से नष्ट नहीं हुआ। यक्ष बोले क्यों, उड़ाइए उड़ाइए। वायु देवता कुछ नहीं कह पाए, सिर झुकाए और चुपचाप चले गए। कौन है? यक्ष ने उल्टा प्रश्न किया, आप कौन हैं? उन्होंने कहा मेरा नाम अग्नि है, जातवेद हूं मैं। बोले काम क्या है? बोले सारी दुनिया को चाहूं तो पल भर में जलाकर भस्म कर दूं। अहंकार कभी अपने आप को छोटा नहीं बताता। यक्ष ने कहा वही घास पड़ा हुआ था, कहा कि ठीक है, एक देवता तो आए थे, दुनिया को उड़ाने वाले थे मगर घास को उड़ा नहीं पाए, घास वहीं पर पड़ा है। दूसरे देवता आए हो, दुनिया को ही जलाना चाहते हो, इस घास को जला जला करके दिखा दो। अग्नि ने बहुत चेष्टा की, बहुत परिश्रम किया अग्नि ने, मगर घास जलना तो दूर रहा, गर्म भी नहीं हुआ। यक्ष ने कहा जलाओ अग्निदेव, इस घास को जलाओ। यक्ष तो यही थे, लेकिन जैसे ही मैं आया ये अंतर्ध्यान हो गए, बात क्या है, यही सोच ही रहे थे कि उस समय एक अद्भुत स्वरूपिणी योग माया भगवान की आज्ञा शक्ति भगवती उमा प्रकट हुई, शक्ति प्रकट हुई, देवी प्रकट हुई। उन्होंने प्रणाम किया, कहा माता अभी अभी यहाँ एक यक्ष थे और मेरे आते ही अंतर्ध्यान हो गए, हम लोग कोई पहचान नहीं पाए वो कौन है, कृपा करके आप बताएंगे कि वो कौन थे? उमा मुस्कुराई, उमा मुस्कुराई और बोली हे इंद्र, जिनकी कृपा से ये सारा संसार जीवित है, जिनके कारण ये संसार प्रकट होता है और अंत में जिनमें जाकर ये संसार विलीन हो जाता है, वही परम पिता परमात्मा तुम्हारा अहंकार तो सोचते हो कि शक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन शक्तिमान को तुम भूल जाते हो। शक्ति देने वाला कोई और है, हम उससे थोड़ा सा किंचित पा लेते हैं। जैसे ही हम शक्ति पा लेते हैं तो उस परमात्मा शक्तिमान को ही भूल जाते हैं। जन्म और मृत्यु
सुख और दुख, दिन और रात, ये संसार में जो कुछ भी हो रहे हैं वो सब उसकी इच्छा से होते हैं, हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होते। इसलिए इस सत्य को जानना है, और इस सत्य को जो जानता है वो कभी भी अहंकार नहीं करता। माताओं बंधुओं, अहंकार भक्ति के मार्ग में ज्ञान, मगर आप पहचान नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण क्या जानता है? इंद्रजाल जानता है, ये छलिया है। सारी दुनिया के भक्त लोग मानते थे कि कृष्ण भगवान हैं, मगर शिशुपाल कहता था ये शैतान है, दुर्योधन कहता था ये छलिया है। नहीं समझते। हम तो सबसे पहले भगवान के चरणों में अपने अहंकार का समर्पण करते हैं। जब तक अहंकार समर्पित नहीं होता है तब तक जीवन में कुछ भी रूपांतरण नहीं होता है। हम लोग गुरु का प्रणाम, भगवान का प्रणाम साष्टांग दंडवत करते हैं। दंडवत का मतलब डंडे के समान गिर जाना। डंडा जब गिरता है तो पूरी तरह से गिर जाता है। ऐसे ही अपने तन को, मन को, जीवन को प्रभु चरणों में संपूर्ण रूप से लुटा देना समर्पण हो जाता है। केवल समर्पित हो जाना है और कुछ नहीं करना है। ये जितने भी माया, माया मतलब यथा रहते हैं, नहीं है, लेकिन ये जो ममता, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मैं और मेरा को हम विचार नहीं कर पाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारा सब कुछ इस नश्वर में, इस मिट्टी के घरौंदे में ही आबद्ध बना हुआ रह जाता है, और परिणाम होता है कि हम दुख पाते रहते हैं। माया उनका नौकर बन के रहेंगे तो हमको कभी दुख नहीं होगा। जीत भी होगी तो भगवान की होगी, और हार भी होगी तो भगवान की होगी। हम तो केवल लड़ने वाले हैं। ये संसार में हम आए हैं, हम काम करने वाले हैं। काम सब भगवान का है, हम केवल निमित्त बन के कर रहे हैं। ऐसा समझ करके करोगे तो संसार में कभी असफल नहीं होगे, कभी नहीं हारोगे। ये देखा गया है। समग्र रामचरितमानस में हम देखते हैं, वो है भक्तराज हनुमान जी। सब आप जानते हो हनुमान जी को, और ऐसी अद्भुत भक्ति उनकी कि कहीं भी का दृष्टांत है। इससे हमें सीखना चाहिए। लंका में विभीषण के साथ हनुमान जी की भेंट हुई, और ये भेंट भी कितनी अद्भुत है। देखो हनुमान जी कैसे गए हैं, भगवान का भक्त कैसा होता है। जब सीता की खोज में सब कोई दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे तो सब कोई आगे आगे थे। अंगद थे, नल थे, जाम्बवान थे, हनुमान जी थे। सबसे आखिरी में भगवान के पास पहुंचने वाले कौन थे? हनुमान जी थे। व्यक्ति अपने आप को पीछे रखना नहीं चाहता। आप देखना, कहीं भी बस स्टैंड में भी अगर हो या कहीं भी आप हो तो लाइन में सबसे पहले खड़े रहना पसंद करेंगे, आखिरी में कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं जो सब जगह पीछे लगते हैं, लोगों के पीछे खड़े हैं। भगवान राम के पास गए
और सबसे पीछे जब प्रभु को प्रणाम किया तो भगवान राम ने हनुमान को बुलाया। देखो अंगद निकल गए, नल निकल गए, जांबवान निकल गए, बाकी जितने बंदर थे सब निकल गए प्रणाम करते हुए, किसी को प्रभु ने बुलाया नहीं। सबसे पीछे चुपचाप हनुमान गए, प्रणाम किया तो प्रभु ने बुलाया, हनुमान जरा इधर आओ। हनुमान जब पास में गए तो मुद्रिका अंगूठी पहने थे भगवान राम, उसको उतारा, हनुमान को दिए और बोले, जब जानकी माता से तुम्हारी मुलाकात होगी, जब तुम्हें बातचीत में अगर कुछ संदेह सा प्रकट करेगी तो ये मुद्रिका उसको दिखा देना। ये मुद्रिका देखते ही जानकी समझ जाएगी कि तुम कौन हो। देखो कितनी बड़ी बात है। सबसे पीछे गए भगवान के पास, लेकिन भगवान ने सुना उनको, हनुमान को, और मुद्रिका निकाल करके दे दी। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जरूर भगवान जिसको अब मुद्रिका दे रहे हैं तो मां जानकी से तो उनका मुलाकात होना ही है। लेकिन तब भी हनुमान ये बात किसी को नहीं बताया। अगर दूसरा कोई साधारण व्यक्ति होता तो पहले ही सियावर रामचंद्र की जय कर लेता और बोलता, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, मैं भले ही पीछे था मगर हमारे मालिक ठीक है, अच्छे यही ठीक भगवान है, यही मेरे को अच्छा पहचानते हैं, और देखो मेरे को मुद्रिका मिल गई है, सबको दिखा देता प्रमाण कि देखो मैं कितना प्रिय हूं। हम लोग यही तो करते हैं, हम यही दिखाना चाहते हैं कि अपने सबसे करीब के आदमी हम हैं, हमसे करीब में और कोई नहीं है। अरे हम जितना झूठा हुआ। और राम नाम कहाँ रखना चाहिए बताइए आप लोग? राम नाम मुख में ही रखना चाहिए। एक बार आप राम नाम को मुख में ठीक से रख लोगे तो आपका अंदर और बाहर दोनों उजाला हो जाता है। क्योंकि राम देह जी हरि द्वार। हे माताओं बंधुओं को, राम नाम ऐसा एक मणिदीप है कि तेल दीप नहीं, तेल दीप तो बुझ जाता है, लेकिन मणिदीप अर्थात मणि का प्रकाश कभी भी बुझता नहीं है, या कितना भी हवा का झोंका लगे। देखो चुपके चुपके गए, मां जानकी जी खोज में गए हैं। जानकी की खोज में जब जाओ तो कैसे जाना चाहिए? तो भगवान का आशीर्वाद पहले लिया। जानकी कौन है? भक्ति। भक्त को भक्ति को पाने के लिए क्या करना है? भगवान का आशीर्वाद मांगना है। फिर भक्ति की ओर जाने के लिए निरहंकार होके जाना है। और भक्ति कहाँ है? एक समय भक्ति अलग अलग जगहों पर घूमती रहती है मां। और मैं पहले क्या कहा था? मत कहीं कही विरंची प्रभु, विरंची बना देते हैं, ब्रह्मा बना देते हैं। मच्छर को भी, मैंने एक छोटे से छोटे प्राणी भी भगवान की कृपा से महान से महानतम बन जाता है। और अगर भगवान की कृपा न हो मेरे बंधुओं तो महान से महान प्राणी भी है तो सबसे पहले छोटे बन गए। भगवान का काम करो तो मेरे बंधुओं छोटा बन करके करो। मैंने अहंकार त्याग करके रथ दौड़ता हुआ चला है। आप सबको जाने को कह रहे हो, कितनी विचित्र बात है। देखो हनुमान जी बंदर ही है, अंगद भी बंदर है, वह भी भगवान का सेवक है। और यहाँ तक कि जिस अभियान में हनुमान जी वगैरह गए थे सीता जी को खोजने के लिए, उस अभियान का नेता किसको बनाया था? अंगद को बनाया गया। वही अंगद
आता है भगवान के पास में और कहता है, हे भगवान, मेरे पिता बाली ने मरते समय मेरे हाथ को पकड़कर आपके हाथ में दिया था और बोला था है, इसलिए अब कम से कम आपको मुझको अपने से दूर मत कीजिए। लेकिन वहां अंगद दूर हो गए। अंगद को भगवान ने समझाकर दूर कर दिया। कारण क्या था? यही थी, अंगद ने एक बात वहां से नीच टहले गृह के सब करी हूं। आप नीच से नीच काम भी अपना दे दें। नीच टहलिया बोलते हैं छोटा काम करने वाले। मंदिरों में भी जो है साफ सफाई इत्यादि करने वाला काम, घर द्वार मंदिर की सफाई जो करते हैं, फूल लाना तोड़ना इत्यादि। अंगद ने एक शब्द कहा, नीच टहले गृह के सब करी हूं। हे प्रभु, आपके इस मंदिर में नीचा से नीच, छोटा से छोटा काम भी मैं करने को तैयार हूं, मगर मेरे को आप दूर मत कीजिए। और बड़े कुछ नहीं चाहता, मैं छोटा से छोटा काम करूंगा, अब बस केवल आपका दर्शन भर करूंगा। नीच से नीच का। लेकिन भगवान ने उन्हें अपने पास नहीं रखा। कारण राम के काम को ऊंच और नीच में विभाजन करना ही सबसे बड़ी अज्ञानता है। भगवान का काम कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम बड़ा नहीं होता। ऐसा मत समझना माताओं कि भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने वाला छोटा आदमी होता है और पूजा करने वाला बड़ा आदमी होता है। ये भावना अगर मन में आ गई तो समझना भक्ति खंडित हो गई। हनुमान जी कभी असफल नहीं हुए। कभी भी खाली हाथ हनुमान जी को लौटते हुए आप नहीं पाएंगे। जहां भी गए हैं सफल होकर के लौटे हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं छोटे बन जाते हैं, लेकिन भगवान के काम को बड़ा मान करके आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ते हैं तो हनुमान जी के आगे बढ़ने का स्वरूप कैसा है? जिमी अमोघ रघुपति कर दाना, तेरी भांति चले हनुमाना। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। भगवान श्री राम का जैसे बाण अमोघ होता है। अमोघ मतलब जो व्यर्थ नहीं होता, बेकार नहीं जाता। भगवान राम बेकार कभी भी बाण नहीं चलाते हैं। जब भी बाण चलाते हैं तो उसका कोई न कोई लक्ष्य होता है। तो जैसे भगवान राम का बाण कभी व्यर्थ नहीं होता, ऐसे ही हनुमान जी चलते हैं। तो संतों ने इसको कहा है कि हनुमान जी राम नाम का असला है। हमें उनसे समझना चाहिए। हनुमान जी हमारे गुरु हैं। भगवान को मिलाने में सबसे अहम भूमिका हनुमान जी की होती है। हनुमान जी हमारे गुरु हैं। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही तो राम से मिलाया। और ऐसा तो माना जाता है कि आज भी जहां जहां राम कथा होती है वहां किसी न किसी रूप में हनुमान जी अगल बगल में जरूर होते हैं। बोलिए भक्तराज हनुमान की। हनुमान जी जरूर होते हैं। और हनुमान जी के बिना राम की कथा भी पूरी न। केवल दृष्टांत देना चाहता हूं कि कैसे निरभिमान है हनुमान जी। सब जगह जाते हैं, पूरी लंका पूरी की पूरी लंका में उन्हें हर जगह निराशा हाथ लगती है। हताश हो जाते हैं, मगर टूट नहीं जाते क्योंकि राम के काम में गए हैं। उन्हें मालूम है कि भक्ति यहीं कहीं पर है, शक्ति यहीं कहीं पर है।
लेकिन कहां है इसका ठीक ठीक निर्णय नहीं मिल रहा है, ठीक स्थान का लोकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन भक्ति जहां भी होगी माता हो, उसके आसपास पहुंचते ही कुछ न कुछ परिचय मिल जाता है। अगरबत्ती जल रही है घर में, कहीं भी अगरबत्ती दिखाई दे न दे, उसकी खुशबू मिलती है कि नहीं? मिलती है ना। ऐसे ही कोई दुर्गंध की, जो जिस प्रकार का व्यक्ति होता है उसको उस प्रकार के आदमी पहले ही देखने में आ जाते हैं। हनुमान जी को पहले सब ये सब दिखाई पड़े, लेकिन रात भर घूमते रहे। जैसे ही ब्राह्म मुहूर्त हुआ, ध्यान रहे इस बात को ध्यान रखना। आज कोई मुझसे ब्राह्म मुहूर्त के बारे में पूछ रहे थे, जैसे ही ब्राह्म मुहूर्त हुआ तो उसी समय उनको एक ऐसी जगह दिखाई पड़ी जो अभी तक देखने में नहीं मिली थी। जगह कैसी थी भाई? हठात देखा हनुमान जी ने एक नया सा मकान, पूरे लंका में, स्वर्णमयी लंका में सब जगह सोने से मकान भरे थे कहते हैं लोग, लेकिन उन मकानों के बीच में एक मकान थोड़ा सा अलग हट करके था। वो कैसा था? रामायुध अंकित गृह शोभा न जाए नव तुलसी का। हनुमान जी ने उसे देखा और समझा कि निश्चित ही ये घर कोई अलग घर है। पहले तो आश्चर्य हुआ, बोले यहाँ लंका में जहां चारों ओर केवल राक्षसी रहते हैं, वहां ये भक्त का घर कहां आ गया? वहां ये संत का घर कहां आ गया? लेकिन राम नाम का उच्चारण करता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हनुमान जी सोचते हैं निश्चित ही ये राम नाम का जप करने वाला व्यक्ति कोई भक्त ही होगा। इस भक्त के राम नाम उच्चारण की ध्वनि को सुन करके अंदर में जो विभीषण है उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि अजीब बात है, लंका में आज तक तो राम नाम का ध्वनि, राम नाम की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही थी। ये अचानक से परिवर्तन है। विभीषण को भी आश्चर्य होता है। विभीषण घर के सामने आते हैं, देखते हैं इसे कर्मचारी
Amen.
करी राखे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। कल आप सुन रहे थे इस पवित्र माघ माह में मकर राशि पर जब भगवान सूर्य आते हैं तो गंगा यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर मेला लगता है संतों का। अभी वह मेला चल रहा है। प्रयाग में सहस्त्राब्दी का प्रथम महाकुंभ अत्यंत हर्षोल्लास पूर्वक और सभी उपस्थित होकर वहां अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति भगवान के चरणारविंद में अर्पित कर रहे हैं। और एक दूसरा पावन कुंभ मेला कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण का कोई कार्य संसार में नहीं होता। तो संतों के जीवन में उनका सब कुछ कारण एकमात्र भगवान होते हैं। वे भगवान को सामने रखकर खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। कि हमारे तन में भी, हमारे मन में भी, हमारे जीवन में भी गुरुदेव स्वामी की छत्र छाया हो, उनका आशीर्वाद हो, उनकी कृपा दृष्टि हो। वे हमें सतत जागृत करते रहें। पुराने का काम, ये दोनों काम हमारा नहीं है। हम चाहें तो उठ नहीं सकते और हम चाहें भी तो जाग नहीं सकते। कल आपने सुना बैठा हुआ अर्जुन को उठा दिया तो भगवान कृष्ण ने, सोई हुई उनकी चेतना को जगाया तो भगवान कृष्ण ने। इसलिए हम अपनी चेष्टा से, जीव अपनी चेष्टा से ये तो उन्हीं की कृपा से संभव होता है। वो जिसको चाहे उठा देते हैं। मत कहीं करे विरंची प्रभु, आपने पढ़ी होगी ये बात। भगवान चाहे इन बना दें। इस सारे संसार में जो कुछ भी होता है वो केवल उन्हीं की इच्छा से होता है। ऐसा हमारे गुरुओं ने कहा, संतों ने कहा। और यही मान करके जो अपने जीवन को न्योछावर करते हैं भगवान के चरणों में, ये समझ लेते हैं कि इसके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है इसका कर्ता ये नहीं है।